तो इस वीडियो में हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल के बारे में। तो हम बेसिक के थ्रू ही चलते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट बेसिक है, उसमें हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। ठीक है, नाउ जब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक आता है वो हमारा आता है इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, अगर इसके बारे में बात करें तो इलेक्ट्रिक चार्ज है क्या, और इसके बारे में डिस्कशन क्यों करते हैं, क्यों इम्पोर्टेंट है ये। तो सबसे पहले अगर आप इसके बारे में बताऊं मैं, ठीक है, इसके बारे में अगर बताऊं, तो जो हमारा जो भी मैटर है, ठीक है, जो भी हमारा मैटर है वो किससे बना हुआ है? मेड अप ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। एक सेकंड, एलिमेंट्री पार्टिकल्स। ठीक है, ये एलिमेंट्री पार्टिकल से मिलके बने हुए। नाउ ये जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं, अभी तक जो टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आई है, इनके जो नंबर है हंड्रेड्स ऑफ नंबर्स में ये रिप्रेजेंट है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें, तो अभी हम बात कर रहे थे एलिमेंट्री पार्टिकल्स की। ठीक है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल्स जो है ये, ठीक है, हंड्रेड्स ऑफ है, लेकिन सभी हंड्रेड्स ऑफ के बारे में हमें डिस्कस नहीं करना है। जो मेन हमारे एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं वो है हमारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, सेकेंड प्रोटॉन्स, थर्ड न्यूट्रॉन्स। ठीक है, ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं, यही हमारे जो चार्ज है, ठीक है, जो बेसिक हमें स्टैंडर्ड अपना डेवलप करना है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। पहले इन तीनों को डिस्कस करेंगे, फर्दर आप हायर क्लासेस में जाओगे उनके बारे में स्टडी करोगे। तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, ये कैसे बिहेव करते हैं चार्ज के बारे में हम इसमें अभी देखते हैं। तो सबसे पहले अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें, तो इसका जो मास होता है, ठीक है, मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, अगर मैं बात करूं इसके बारे में, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है वो लगभग कितना होता है? 9.1 इंटू 10 की पावर -31 kg के इक्वल होता है। ठीक है, वहीं पे अगर मैं बात करूं हमारा मास ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, मास ऑफ प्रोटॉन, तो ये होता है हमारा 1.672 इंटू, सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, 1.672 इंटू 10 की पावर -20 kg। ठीक है, तो मास ऑफ प्रोटॉन इतना होता है हमारा। वहीं अगर मैं बात करूं न्यूट्रॉन्स के बारे में, तो इसका भी प्रोटॉन के मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन अप्रॉक्स सेम होता है। ठीक है, तो मास ऑफ जो हमारा न्यूट्रॉन है वो भी हमारे कितना होता है? 1.674, ठीक है, इंटू 10 की पावर -27 kg। ठीक है, तो ये लगभग हमारा, इसके बारे में मैंने क्यों बताया वो हम अभी डिस्कस करते हैं, कि चार्ज और चार्ज कैसे, चार्ज की डिस्कशन कहाँ से स्टार्ट हुई इसके बारे में हम अभी देखते हैं। तो ये सब चीजें हैं हमारी। नाउ अगर हम बात करें, ठीक है, इस चीजों को लेके, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्या? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा किसी भी बॉडी के मास के कारण लगता है। ठीक है,
तो ग्रेविटेशनल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये होता है। सपोज दैट सिनारियो में क्या ले रहा हूँ कि यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, इन दोनों पॉइंट पे मैंने इलेक्ट्रॉन है ये भी, ठीक है, एंड ये भी मेरा क्या है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इनके बीच में जो गैप है, ठीक है, जो डिस्टेंस है वो मैं कितना 1 सेंटीमीटर का ले रहा हूँ, ठीक है। नाउ जो ये हमारे क्या होगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ये क्या होगा हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इस पे जब हम इस फॉर्मूला में अगर हम पुट करेंगे तो जी की वैल्यू कितनी होती है, 6.67 इंटू 10 की पावर -11, -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है ना, पर केजी पर केजी स्क्वायर। एंड यहाँ पे जो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी हमने डिस्कस किया वो कितना था, 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, ठीक है। अब दोनों जो सेम है हमारे मास, तो इनका स्क्वायर हो जाएगा इंटू 9.1 इंटू 10 की पावर -31 केजी, एक सेकेंड, केजी स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, ठीक है, जो हमारा डिस्टेंस ये जो आर है, ठीक, आर कितना है हमारा 1 सेंटीमीटर, स्टैंडर्ड यूनिट में अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 10 की पावर -2 मीटर में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर, ठीक है। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करते हो कंप्लीटली, तो आपकी जो वैल्यू आती है वो आती है 5.5 इंटू 10 की पावर -67 न्यूटन। अगर आप इस चीज को देखो कि दो हमारे जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में जो हमारा फोर्स लग रहा है वो लगभग 10 की पावर -67 न्यूटन, यानी कितना कम फोर्स लग रहा होगा, ठीक है। अब ये चीज आप याद रखना कि कितना हमारा, ये हमारा ये लग रहा है, ठीक है, ये चीज ना। वहीं पे अगर मैं एक चीज डिस्कस करूं कि जब हमने ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, ठीक है, जब उसके मास को देखा एंड जब उससे फोर्स कैलकुलेट किया, तो लगभग हमारा कितना आ रहा था, 5.5 इंटू 10 की पावर -67 न्यूटन। लेकिन एक्चुअली जब इसको देखा गया, इसको जब ऑब्जर्व किया गया, ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो डाटा आया, ठीक है, वो लगभग हमारा जो हमारा फोर्स था, ठीक है, जो हमारा आया निकल के, वो था 2.3 इंटू 10 की पावर -24 न्यूटन के इक्वल, ठीक है। ये इतना आया, ठीक है। और इसका नेचर कैसा था, नेचर क्या था कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, इस केस में क्या आ रहा है कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, वो होता है अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, अट्रैक्टिव इन नेचर। लेकिन इससे जो डाटा है, इसमें जो ऑब्जर्व किया उसमें क्या है, रिपल्सिव, रिपल्सिव, ठीक है, रिपल्सिव आया। तो इतना जो गैप है 2.3 इंटू 10 की पावर -24, ठीक है, एंड 5.5 इंटू 10 की पावर -67, ये जो हमारा, एक सेकेंड, ये जो हमारा 10 की पावर -24 एंड 10 की पावर -67, इसमें काफी ज्यादा गैप है, ठीक है। ये जो गैप है ये किसके कारण आ रहा है, ठीक है, इस चीज को जब हम डिस्कस करेंगे तो अभी मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड। तो ये जो हमारा जो डिस्कशन निकल के आया, तो इसमें देखा गया कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, ठीक है, ये क्या लग रहा है, ये जो गैप है इसको कौन कौन ओवरकम कर रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है। और ये जो एक्स्ट्रा फोर्स, ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, मतलब ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है, इसी को नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फोर्स का, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा फोर्स है इसको नाम क्या दिया गया, इलेक्ट्रिक फोर्स का। तो इससे जब हमने ऑब्जर्व किया जो इलेक्ट्रिक फोर्स है,
वो काफ़ी स्ट्रॉन्गर है, ठीक है? ये स्ट्रॉन्गर है, ठीक है? और हमारा जो ग्रेविटेशनल फ़ोर्स है वो वीक है। तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फ़ोर्स इज़ मच ग्रेटर दैन, ठीक है? ग्रेविटेशनल फ़ोर्स, ग्रेविटेशनल फ़ोर्स। हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फ़ोर्स है, वो हमारे ग्रेविटेशनल फ़ोर्स से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है? देखो, अब जब ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे, तो हम एक चीज़ क्या कह सकते हैं कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज़ हमने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, अभी हमने इलेक्ट्रॉन्स का लिख लिया है, तो इलेक्ट्रॉन्स की कुछ एडिशनल प्रॉपर्टी है, ठीक है? सम एडिशनल प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी है, ठीक है? पहला तो हमने देखा मास को स्टडी किया, मास से हमारा क्या आ रहा था कि ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा था। दूसरी जो प्रॉपर्टी है, ठीक है? दूसरी जो प्रॉपर्टी है, वो जो प्रॉपर्टी है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर द दिस इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है? ये जो प्रॉपर्टी लग रही है, ठीक है? जो प्रॉपर्टी है, वही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, ठीक है? रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फोर्स। तो इस इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल थी, उसको हमने बोल दिया क्या? उसको बोल दिया हमने चार्ज, ठीक है? उसको बोल दिया हमने क्या? ये चार्ज है, ठीक है? तो हम एक चीज़ इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जो मास है, ठीक है? यहाँ से देखो ये जो मास है ये रिस्पॉन्सिबल होता है ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए, एंड जो हमारा चार्ज है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? वो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इस चीज़ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जो चार्ज है वो किसी भी बॉडी की, ठीक है, ऐसी प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रिक फोर्स लगाता है, ठीक है? नाउ फर्दर और डिस्कशन में हम आगे चलते हैं, फिर आपको और डेप्थ में समझ आएगा। तो हमने अभी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का देख लिया, सेम केस हमने लिया किसके लिए? प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए, ठीक है? प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन प्रोटॉन में क्या किया कि एक जगह यहाँ पे यहाँ पे भी प्रोटॉन रख दिया हमने, एंड यहाँ पे भी हमने क्या रख दिया? प्रोटॉन को रख दिया। अब डिस्टेंस इसके बीच में कितना है? सेम, जहाँ पे वो जो आर जो लिया था वो कितना लिया था? 1 सेंटीमीटर, ठीक है? तो इस केस में भी जो हमारा इस केस में भी जो हमारा फोर्स है निकल के, वो भी कितना था? 2.3 इंटू 10⁻⁻24 न्यूटन के। तो इससे इससे हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि हमारा जैसे इलेक्ट्रॉन में जो एक्स्ट्रा फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा था, तो जो इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए जो हमारा प्रॉपर्टी रिस्पॉन्सिबल था, वो हमारा चार्ज था। तो सेम यहाँ पे भी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उस उससे वो अट्रैक्टिव ना होके यहाँ पे भी रिपल्सिव लग रहा है हमारा जो एक्चुअल फोर्स है। तो इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में हमारा चार्ज जो है रिस्पॉन्सिबल है इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए, तो प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में भी हमारा क्या होगा? चार्ज रिस्पॉन्सिबल होगा दैट इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए। तो ये चीज होगी। तो हमारा ये यहाँ तक प्रोटॉन प्रोटॉन। बात आती है हमारे कि न्यूट्रॉन की, ठीक है? जब हम न्यूट्रॉन का केस देखते हैं, न्यूट्रॉन, ठीक है? न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का केस जब देखते हैं, तो इसमें क्या होता है कि न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन का जब हम केस देखते हैं, सेम चीज हमने ये रखा कि एक जगह हमारा न्यूट्रॉन है, ठीक है? एक जगह हमने क्या रखा? न्यूट्रॉन रखा हुआ है, दूसरी जगह पे भी हमने न्यूट्रॉन रखा है, ठीक है? सेम हमने डिस्टेंस इसमें जो लिया है, गैप कितना लिया है? 1 सेंटीमीटर का लिया है, ठीक है? तो इसमें जो एक्चुअल जो फोर्स निकल के आया, ठीक है? जो फोर्स निकल के आया वो कितना था? 1.6 1 नहीं 1.9 इंटू 10 द पावर -6 न्यूटन, ठीक है?
जो कि अप्रॉक्स किसके था, जी एन वन, जी एन वन एम टी के, ठीक है, और आर स्क्वायर, यानी ये जो फोर्स था, ठीक है, जो न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में हमारे फोर्स आ रहा था, वो लगभग अप्रॉक्स था किसके, ग्रेविटेशनल फोर्स के। तो हम इससे ये कह सकते हैं कि जो इसमें कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, लगभग हमारा सेम ग्रेविटेशनल फोर्स की तरह आ रहा है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में जो है कोई भी एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, तो जरूर उसमें कोई चार्ज नहीं होगा, तभी कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लग रहा है, कोई इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, तभी जो हमारा जो फोर्स निकल के आ रहा है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अप्रॉक्स सेम आ रहा है, ठीक है। तो ये हम 3 कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में हमारा रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, और कोई एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है जो कि हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फोर्स है, तो इसमें उसमें चार्ज होगा, ठीक है। तो हम कंक्लूड क्या किए हैं कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में भी हमारा फोर्स लग रहा है, ठीक है, तो उसमें चार्ज है हमारा, ठीक है। हमारा प्रोटॉन 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 के बीच में भी लग रहा है, उसमें भी चार्ज है हमारा, ठीक है। लेकिन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में भी हम हमारा कोई फोर्स नहीं लग रहा है, उसमें कोई चार्ज नहीं, ठीक है, नो चार्ज बिटवीन दैम, ठीक है। तो ये चीज हमने इस चीज से कंक्लूड करी। अब हम बात करते हैं, तो इससे ये चीज होगा कि न्यूट्रॉन के पास तो मास होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या लग रहा है हमारा, इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है, ठीक है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं लग रहा है, तो न्यूट्रॉन के पास क्या होगा, तो अगर हम यहाँ पे कहें, तो न्यूट्रॉन के पास क्या होगा, हमारा मास होगा, लेकिन कोई चार्ज, नो चार्ज, ठीक है, कोई चार्ज नहीं। वहीं पे प्रोटॉन के पास हमारा मास भी है एंड चार्ज भी है, और सेम केस हमारे इलेक्ट्रॉन के पास भी सेम, ठीक है, सेम मास एंड चार्ज दोनों, ठीक है। तो इससे हम ये चीज कंक्लूड कर सकते हैं। अब हमारे पास ये तो पता चल गया कि हमारे पास कुछ एक नई फिजिकल प्रॉपर्टी आई है, ठीक है, कोई हमारे पास न्यू फिजिकल प्रॉपर्टी आई है, वो जो फिजिकल प्रॉपर्टी थी, उसे हमने क्या बोल दिया, चार्ज बोल दिया, उसे हमने बोल दिया चार्ज, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अलग अलग टाइप के चार्जेस आएंगे, जिसे हम अभी देखते हैं। टू काइंड ऑफ चार्जेस देयर, टू काइंड्स ऑफ चार्ज, ठीक है, टू काइंड हमारे पास चार्ज हो गया। तो हमने यहाँ से अभी क्या देखा कि जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स है बिटवीन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन प्रोटॉन प्रोटॉन, दोनों क्या आया था हमारा, सेम आया था, ठीक है, 2.3 इंटू 10⁻⁻24, दोनों में सेम वैल्यू आई थी। तो इन्होंने क्या किया कि इस चीज से इन्होंने ये कंक्लूड किया कि ये चीज गैस की गई कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है, इस पे जो चार्ज है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है, ठीक है। क्योंकि देखो एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रहा है, मास का तो ग्रेविटेशन में कंट्रीब्यूशन आ गया, लेकिन जो चार्ज का कंट्रीब्यूशन किस में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फोर्स के में आ रहा है, और दोनों केसेस में हमारे जो इलेक्ट्रिक फोर्स है सेम आ रहे हैं। तो जो और वो किसके कारण लग रहा है, चार्ज के कारण हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, इन्होंने ये चीज कैस की कि हमारा जो चार्ज है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन पे क्या होगा, सेम होगा। नाउ अगर हम देखें, अगर हम देखें कि अब हम सिनारियो लेते हैं क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, ठीक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन भी है। ना इन्होंने क्या किया कि एक जगह एक पॉइंट पे, दूसरे पॉइंट पे यहाँ पे प्रोटॉन को रखा, दूसरे पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन को रखा, और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना रखा, सेम 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। ऊपर जो भी हमने देखा था
ये जो भी केसेस थे, जो हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स आ रहा था ऊपर, उसका नेचर कैसा था? किसमें देखा था मैंने? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन प्रोटॉन। वो था हमारा रिपल्सिव, वैसा रिपल्सिव इन नेचर, ठीक है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे। लेकिन जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को जब हमने डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर रखा, तो हमने ये पाया कि हमारा फोर्स फोर्स तो सेम है, टू 2.3 इंटू 10⁻24 न्यूटन। बट हमारा नेचर कैसा है? ये अट्रैक्टिव है, अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। तो इससे इन्होंने एक चीज कंक्लूड करी। सपोज हमने एक इलेक्ट्रॉन लिया है, और अगर हम इस इसको हम किसके साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं? इलेक्ट्रॉन के साथ। एक सेकेंड। ठीक है, हमने इलेक्ट्रॉन लिया है और उसको हम इंटरेक्ट करा रहे हैं किसके साथ? सपोज इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के साथ। एंड दूसरा हम किसके साथ कराएंगे? प्रोटॉन के साथ। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करा रहे हैं, तो उस केसेस में क्या होगा कि ये इसको रिपेल करेगा, ठीक है। लेकिन ये प्रोटॉन को क्या करेगा? प्रोटॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ठीक है। तो ये चीजें इससे ये देखने को मिला। बात करें हम कि यहाँ तक हमारा हो गया। तो अगर हम बात करें जो स्ट्रेंथ थी, इससे ये चीज कंक्लूड की गई, जो हमारा स्ट्रेंथ है, जो हमारा स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन पे, इलेक्ट्रॉन, जो हमारा स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रॉन पे, ठीक है। किसका स्ट्रेंथ हम देख रहे हैं? चार्ज का, ठीक है, चार्ज का स्ट्रेंथ देख रहे हैं। वो किसके स्ट्रेंथ के बराबर है? स्ट्रेंथ ऑफ चार्ज ऑन प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन के, ये क्या है? सेम है। लेकिन लेकिन क्या है, नेचर क्या है? जस्ट डिफरेंट, ठीक है, ये सेम नहीं है। अब इसको कैसे देखा गया? क्या किया गया कि एक स्मॉल चैम्बर में, ठीक है, बहुत से छोटे से स्पेस में, ठीक है, वॉल्यूम में, एक तरफ प्रोटॉन, एक तरफ इलेक्ट्रॉन। अब ये दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं पे हमने क्या रखा? प्रोटॉन रखा। प्रोटॉन की जगह पे आप इलेक्ट्रॉन भी ले सकते हो, ठीक है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन दोनों में से कोई भी चीज ली इन्होंने। इन्होंने देखा कि इसका इसका जो कॉम्बिनेशन है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस पे, ठीक है, कोई भी इफेक्ट इस पे नहीं पड़ रहा है। तो इन्होंने ये कंक्लूड किया कि जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो हमारा सिस्टम है, इस पे जो नेट चार्ज है, ठीक है, नेट चार्ज है, वो क्या है? जीरो है, ठीक है, क्या है? जीरो है। अब देखो, चार्ज तो दोनों पे है, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई वैल्यू हो उसकी, इसकी कोई वैल्यू हो, ठीक है, तो कब जीरो होगा? जब अपोजिट इन नेचर होगा, सपोज दैट समथिंग अपॉन 5, एंड ये अगर -5 होगा तभी जीरो होगा, ठीक है। लेकिन 5 एंड -5 मतलब जस्ट मैंने एग्जाम्पल होती है, क्योंकि नेट जीरो करने के लिए कुछ प्लस में है, तो जस्ट उसका अपोजिट क्या होना चाहिए हमारा? उसी चीज का माइनस में होना चाहिए। तो इन्होंने कन्वेंशन लिया, कन्वेंशन ये लिया कि प्रोटॉन के जो चार्ज, के प्रोटॉन पे जो चार्ज है, उन्होंने क्या बोल दिया? पॉजिटिव बोल दिया। एंड इलेक्ट्रॉन पे क्या बोल दिया इन्होंने? नेगेटिव बोल दिया, ठीक है। उसको बोल दिया क्या है? नेगेटिव है। इससे इससे ये नहीं शो करता है कि प्रोटॉन पे चार्ज हमारा ज्यादा है एंड इलेक्ट्रॉन पे हमारा क्या है? कम है। ये नहीं है, दोनों पे सेम है। बस नेचर डिफरेंट होने के कारण इन्होंने क्या किया है? अलग अलग ले रखा है, ठीक है। अब यहाँ तक हमारी बात होगी।
तो हम बात कर लेते हैं अब किसकी, यूनिट की, यूनिट ऑफ यूनिट चार्ज के बारे में, ठीक है, यूनिट चार्ज के बारे में। ना यूनिट चार्ज के बारे में अगर बात करें तो तो चार्ज को सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा चार्ज क्या है, ठीक है। तो चार्ज को जब डिफाइन किया उन्होंने, तो अभी हमने क्या देखा, चार्ज क्या है, हमारी बेसिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल, ठीक है, ये इससे एसोसिएटेड है, ठीक है, एलिमेंट्री पार्टिकल से एसोसिएटेड है। मतलब कि कोई भी एलिमेंट्री पार्टिकल होगा उसकी बेसिक प्रॉपर्टी क्या होगी, चार्ज होगी ही होगी, ठीक है। तो जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज का यूनिट अगर हम देखें तो चार्ज का जो यूनिट है, ठीक है, तो चार्ज को, पहली बात हम चार्ज को अगर मेजर करें, तो जो हम चार्ज को मेजर करने जा रहे हैं ना, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। देखो आप, चार्ज जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीज है। चार्ज जो आप मेजर कर रहे हैं किसी भी सिस्टम का, ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि हमने पी एंड पीपी कर लिया, ठीक है, पीपी दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे। तो इस पे जो आप चार्ज मेजर कर रहे हो, तो आप किसी स्टैंडर्ड, एक हमारा स्टैंडर्ड बॉडी है, इस पे कोई चार्ज है, मान लेते हैं इसका जो इस पे कोई चार्ज है वो कितना है, किसी हमने स्टैंडर्ड को माना हुआ है, उससे आप कंपेयर करके करोगे, क्योंकि आपको ये नहीं पता है, आपको ये नहीं पता है कि आप एग्जैक्टली क्या चीज मेजर करना चाहते हैं, ये पता ही नहीं है, ठीक है, ये चीज हमें पता नहीं है अभी तक, ठीक है, कि चार्ज जो है ये क्या चीज आप मेजर करने जा रहे हैं। बस आप किसी एक स्टैंडर्ड बॉडी को ले लिया है आपने, उससे कंपेयर कर रहे हो कि कितना ज्यादा ये पॉजिटिवली चार्ज है, कितना ज्यादा नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है, उस चीज को हम करते हैं। तो सबसे अब हम बात करें कि अगर हम एसआई यूनिट की बात करें, तो क्या होती है, हम प्रेजेंट करते हैं सी से, कैपिटल सी से, एंड ये होती है हमारी कूलम, ठीक है। नाउ अब वन कूलम के बारे में बात करें, वन कूलम होता क्या है। सपोज दैट कोई वायर है हमारा, उस वायर से हम करंट आई फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, कितने एम्पियर का, 1 एम्पियर का, और टाइम लग रहा है कितना, 1 सेकेंड। तो जो इससे जो चार्ज निकल के आएगा, ठीक है, जो हमारा चार्ज निकल के आएगा, चार्ज को क्यों से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज निकल के आएगा वो कितना आएगा, 1 कूलम के बराबर होगा, 1 कूलम के इक्वल होगा। तो इतना ही, बाकी हम कंटिन्यू करेंगे आगे। थैंक्स।